हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच पारुल। आज हम बात करेंगे जिनका हेल्थ जो ओवर हेल्थ हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, मोटापा आज के समय में कितनी बड़ी समस्या है ना। देखेंगे हर चौथे इंसान को मोटापे की समस्या है। तो मोटापा हमारे अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें लेके आता है। वो बहुत सारी बीमारियां लेके आता है वो, है ना। तो मोटापा आने से इंसान अधिकांश रोगों से ग्रसित हो जाता है और शरीर भी बेडौल हो जाता है ना। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। तो हमें हमेशा अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मोटापा बिल्कुल ना बढ़े, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमको हमारा एक ओवरऑल वेट पता होता है कि हमारा वेट कितना होता है और ओवर वेट होने से हमारा कितना वेट गेन हो जाता है। तो हमें अपना वेट पता होना चाहिए कि मैं 50 में रहती हूँ तो ठीक रहता है, या 60 में रहती हूँ तो ठीक रहता है, या फिर लड़की लोगों का किसी का रहता है, कोई 60 में बेटर रहते हैं, कोई 70 में। हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बिल्कुल, आज के समय है, मॉडर्न युग है ना। तो एज हम मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो वो चीज़ें कहीं भी सूट नहीं करती हैं। आज के डेट में सभी को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस रहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए आप अपनी फिगर मेंटेन कीजिए या शरीर को मेंटेन कीजिए। आप अपने लिए, खुद के लिए आप अपना ध्यान रखें। दूसरों से पहले दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखें। दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखें। एक्चुअली हम ओवरवेट होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है ना। अनकॉम है ना, हम कंफर्टेबल भी फील नहीं करते हैं। तो ये है कि हम अपनी, अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो अपना ओवर ईटिंग को हम कम कर दें। ये है कि हम अननेसेसरी के जंक फूड खाते हैं, स्नैक्स चिप्स जो भी हम खाते हैं उसको हम बैलेंस कर दें। मीठा हम कुछ भी खा रहे हैं, चॉकलेट, मिठाई, एनीथिंग जो भी हम खा रहे हैं उसको भी हम थोड़ा, जब तक हमारा वेट सही लेवल तक नहीं आता उसको स्टॉप कर दें। देखिएगा आपका वेट, आपको डाइटिंग करने की मैं सजेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप ये तरकीब भी आप आजमा सकते हैं कि आप मीठा खाना छोड़ दें। मन करे तो हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अधिकांश लोग, हम लोग मीठे के प्रेमी होते हैं। मीठा मिला नहीं कि टूट पड़ते हैं। शादी में गए बिना रसगुल्ला के तो होता नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि ना, मीठे को प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आप, और चाय को भी अवॉइड करें। अगर चाय पीनी भी है तो एकदम फीकी चाय पिए, है ना। तो मीठे को बिल्कुल अवॉइड करें, और जितना भी आप स्नैक्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसको भी आप अवॉइड करें। और खाने में आप, जैसे कि 1 रुपया में 12 आना खाना खाना चाहिए, तो थोड़ा सा कम ही खाना खाना चाहिए हमें।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम करने से हमारी लाइफ में ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत से लोग वर्किंग होते हैं, है ना। तो ये सब डाइट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप काम करते हो तो आपको एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के आप बेहोश होके गिर गए, कौन देखेगा। बहुत सारी बीमारियां लग गई, कमज़ोरी से भी, ये भी चीज़ें होती है। तो आप इसको डाइट को बैलेंस कीजिएगा, आप देखिएगा धीरे धीरे आपका बॉडी का शेप बैलेंस होते रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वेट कैसे लूज़ हो गया, और आपको बहुत अच्छी फिटनेस भी आ जाएगी। और हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका एक लेवल, आपको एक्चुअली किसी भी हो, हम हो या कोई भी हो, हमारा वेट गेन होता है ना, तो हमें ऑटोमेटिकली पता हमें चल जाता है ना। तो आप एक मीटर रखिए, है ना, कि नहीं, हाँ हमें फील हो जाता है कि वेट गेन हो गया है ना, तो आपको लगता है फिर वही रूटीन में आ जाइए आप जैसे आप चल रहे हैं ना। तो ये सिंपल सी है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। थोड़ा खाना कम कर दीजिए, मिठाई कम कर दीजिए, स्नैक्स वगैरह कम कर दीजिए, और मे भी टाइम मिले तो थोड़ा चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना। लेकिन खाने पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आपका देखिएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छे स्लिम हो जाओगे। ऐसे भी बहुत से लेडीज़ होती हैं जिनका वेट थोड़ा ही बढ़ा होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा होता है, तो ईज़िली वे मेंटेन कर सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।